विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ओके, आलोक जी आ गए स्टूडियो में। क्या पता है? आलोक शर्मा लेट हो गए थोड़े। आलोक जी ट्रैफिक था क्या? इतना बुरा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर। अमित शाह जी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, 11 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सवाल पर आइए। जीते हुए एमएलए खरीदे हुए नहीं है, ये कल्चर आपका है। अच्छा, इस पर फिर पास रखिए, इस पर फिर एमएलए खरीद के ही सरकारें बनाई, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर अरे दिया। खाली बिकने वाले लोग अपने पास रखे हुए क्या करेंगे? बिकेगा ही ना बाजार। इस पर फिर किसी इसका मतलब सारा माल आप रखे हुए बिकने वाला। इसका मतलब आपने मान लिया कि एमएलए सारा आप बोल रहे हैं कि एमएलए खरीदे, सारा माल बिकने वाला। आलोक जी अब मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय, आलोक, बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है। आई एम सॉरी बाबू। भाई हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक एक घर पर कई कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए तो एसआईआर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया। आलोक जी मुझे लगता है कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे? एक एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे? जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? अरे भाई, कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है, मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहाँ है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। पापा हमारे सीधे सीधे सवाल हैं भाई, डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था, 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं, तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है क्या? क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आपका पकौड़े तल रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो, आप 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं है। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है, 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। अजय कह रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग, नंगा करके नहला रहा है। सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई, डाटा दे दीजिए, हमने तो जहां हमें शक हुआ उठाया। मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो महादेवपुरा की सीट है, वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। अब एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया हूं, उस पर पहले ताला लगा हुआ था, 81 वोट हैं। सही पकड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने कहा जी 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 वोट बना दिया आपने। आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। दलाल 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 दलाल। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं। नहीं, तो उनको सब झूठे नहीं, वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते? एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको?
क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये वो जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों उसमें वो ये कह रहा है, सुन तो लीजिए, नहीं देखिए सारे पक्ष आने चाहिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उस आदमी का ये कहना, भाई मैं लखनऊ में रहता था, परिवार वहां रहता है, उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया, मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो। तो आप बेईमानी का आरोप कैसे लगा? अरे भाई 12,001 विधानसभा में आदित्य श्रीवास्तव मिल गए क्या आपको? मानक जी क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है। शाबाश। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। ये भगवान क्या जुल्म है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप लोग समझ नहीं रहे। आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मतलब 1,02,250 वोट एक विधानसभा में धोखाधड़ी हो रही है और आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। मानक जी धागा खोल दिया एकदम। क्या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहाँ जजों के यहाँ नोटों की गाड़ियां भर के मिल रही हैं। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए। I am sorry, बाबू। इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था? गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? मत जाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए सीधा सीधा सवाल है हमारा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वीडियो एविडेंस जो है उनको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहता? सही जवाब क्यों नहीं देना चाहता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धमकी देने पर क्यों आ गया है? अगर आपको लगता राहुल गांधी ने गलत किया तो 24 घंटे बीत चुके हैं, FIR क्यों नहीं कराई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक? क्या गुंडा बनेगा रे तू? 4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में कहीं का कहीं भानुमति का कुनबा जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल रही है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। बात तो सही है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपए तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान? किसको मिल रहा है हजारों करोड़? मैं पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितने पिछले 11 साल में बने। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां है। एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। अशोक लवासा के ऊपर क्या हुआ था सबने देखा था ना? देखा था नहीं देखा? ओके, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खाते स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।